नमस्कार, आज हम बात करेंगे एआई की। जैसा कि आपको पता ही है ट्विटर पे एक एआई आया है ग्रोक करके। तो यहाँ पर होता ये है कि आप @ग्रोक करके पूछोगे, वो आपको आंसर देगा। तो ट्विटर पे ब्लंडर ये हुआ है कि लोगों ने पूछ लिया प्रधानमंत्री से और सरकार से जुड़े हुए सवाल और ग्रोक ने सही-सही जवाब दे दिए। अब लोग आंसर को शेयर कर के सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। जैसे लोगों ने पूछ लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी की है? तो मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये करके रिप्लाई दे दिया। लोगों ने जो-जो चीज़ें पूछी वैसे-वैसे आंसर होते गए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्क्रिप्टेड थी या नहीं थी, तो वो भी बता दिया गया कि इनके जो इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो इकलौते हुए हैं, वो सब जो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। हालाँकि अभी जो रिप्लाइज़ हैं, वो धीरे-धीरे डिलीट हो रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन में ही ग्रुप ने पूरा सरकार को एक्सपोज़ करना चालू कर दिया है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हर मोर्चे पे सरकार को ट्रोल कर दिया जाएगा। लोग आरटीआई कम लगाएँगे, ग्रुप से सवाल ज़्यादा पूछेंगे। यहाँ तक ये भी पूछ लिया गया कि आरएसएस फ्रीडम स्ट्रगल में कितनी इन्वॉल्व थी। उसमें भी रिप्लाई आया कि सिर्फ़ डॉक्टर केशव राव हेडगेवार इन्वॉल्व थे, बाकी आरएसएस की जो जनता थी, वो इन्वॉल्व नहीं थी। तो ऐसे कई सारे प्रश्न लोगों ने पूछे हैं। ये मीडिया जो है उसके ऊपर पूछ लिए, जो घूमी-घूमी करते सरकार, वो उसके ऊपर पूछा गया, करप्शन के ऊपर पूछा गया, सारे सवालों के जवाब दिए गए। तो एआई डेंजर है, ये साबित हो गया है और जनता जो है बहुत चुटकी ले लेके उन सवालों को स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर करती जा रही है, करती जा रही है। लोग जो है अब सरकार भी जो है हो सकता है कि इस पे या तो बैन कर दे या फिर ट्विटर पे बैन लगा दें, क्योंकि सरकार तो के पास और कोई काम तो है नहीं, नोट बैन कर दो, ये बैन कर दो, वो बैन कर दो और और कुछ किसी तरह से तो डिफेंड कर नहीं सकती, नैरेटिव बनाना आता ही नहीं है। जैसे बाकी जो सरकारें थी, वो जैसे फ़िल्में बनाती थी, जैसे आर्टिकल लिखवाते थे, जैसे चीज़ों को रिप्लाई देते थे, वैसा इनको आता नहीं है। इनके समर्थक बस एक ही काम करते हैं, मोदी, मोदी करते रहते हैं। दूसरों को गद्दार देशद्रोही बता देते हैं, जो सोरेस का आदमी बता देते हैं और इनको कोई चीज़ को डिफेंड करना आता नहीं, बस पर्सनल अटैक करते रहते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको 11 साल में कोई काम नहीं करना चाहिए। जब आपने काम नहीं किया, तो आप सोशल मीडिया पे आप पूरी एक्सपोज़ होते जा रहे हैं। और अब आप उसको रोक भी नहीं सकते हो। तो जनता का गुस्सा कहीं न कहीं तो निकलेगा, या तो प्रोटेस्ट के फॉर्म में या सोशल मीडिया के फॉर्म में। और अगर नहीं निकलेगा, तो जो बांग्लादेश में हुआ, वो यहीं होगा। एक coup हो जाएगा, तख्ता-पलट कर देगी सरकार, फिर जनता सरकार पर, जो श्रीलंका में हो चुका है, लीबिया में हो चुका है। इसलिए सरकार को जनता का जो आक्रोश है, वो निकलने देना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू। यदि वो निकलना बंद हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है सरकार के लिए। इसलिए सरकार भी इस पे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार ने अगर गुस्सा दबा दिया, तो एक साथ ही वो निकलेगा, तो फिर सरकार को भी वैसे ही भागना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका में और बांग्लादेश में भागे हैं। और ये जो 56 इंच का सीने वाली जो छवि है, वो तो आपको पता ही है कि कैसी है। जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं 2 महीने बाद और जो राष्ट्रपति नहीं बनने वाला है, वहाँ पर भी प्रधान सेवक जाते हैं और मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब क किसी एक महिला नेता के बारे में जो भाजपा के समर्थक कई सारी चीज़ें फैलाते हैं कि ये बार डांसर थी, तो वो भी इस एआई ने मिथक तोड़ दिया है कि उन्होंने बार में काम किया है, नाची नहीं थी। इस प्रकार के आंसर्स वहाँ पे मिले हैं और लोगों ने अब स्क्रीनशॉट निकाल दिया। अब अगर रिप्लाईज़ डिलीट भी हो जाएँ, तो वो स्क्रीनशॉट लोगों के पास है, बार-बार शेयर करते जाएँगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार अब थोड़ा-सा एक्शन में आए और काम भी करे। ये ब्रॉडकास्टिंग बिल पास करने की कोशिश करना, लोगों की आवाज़ दबाना, ये अब आप नहीं कर पाओगे।
सरकार ने बाकायदा कानून लाके ये किया है कि किसी भी पार्टी को फॉरेन फंडिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे कि फिर जनता क्यों सपोर्ट करती है? जनता इसलिए सपोर्ट करती है कि एक तो वो लोग होते हैं जो 60 प्लस होते हैं या 55 पे हैं, जिन्हें या तो पेंशन मिलने वाली है या फिर पेंशन मिल ही रही है। उनको कहीं घूमना-फिरना है नहीं, बाहर का वो खा नहीं सकते क्योंकि खाना पचता नहीं है। तो ना उनको टोल टैक्स लगना है, ना कोई पेट्रोल का खर्चा है। कभी-कभार बाहर जाते हैं तो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग तो जीवन भर भाजपा को वोट डालेंगे। जो 60 पे है, वो 25-30 साल और वोट डालेंगे। फिर एक वो गरीब तबका रहता है, उसको सारी स्कीम्स का फ़ायदा मिल जाता है। फिर जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, उनको तो पिताजी का पैसा है, तो उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। जो उसके बाद वाले हैं, उनको सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं 35-36 साल तक। जब उनको समझ रहती, नया जोश रहता है, तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। वो सरकारी नौकरी की तैयारी किए जाते हैं तजुर्बे के लिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, राजा बना दूँगा साहब, ऐसे कर के चलता रहता है। जब तक वो चीज़ें समझ पाते हैं, जब तक 35-36 साल की उम्र हो जाती है, 38 साल में अपनी बुद्धि, विवेक, चेतना जगाने बाबाओं के पास जा रहे होते हैं। देश के लिए कुछ मतलब कर ही नहीं पाते हैं, सवाल वो पूछ ही नहीं सकते। फिर 30 से 50 के बीच की जो मिडल क्लास है, वो कह देती है हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इन्हीं को वोट डाल देंगे। ये विडंबना है देश की। इसलिए सरकार कुछ ना करके भी वोट पे वोट लिए जा रही है। अभी न्यू पेंशन स्कीम भी लेकर आ गए हैं, 8 पे कमीशन भी आ जाएगा। 2026 तक नहीं आएगा तो लास्ट जो 2029 के इलेक्शन है उससे पहले ले आएंगे, ताकि जनता को लगे कि सरकार भी कोई काम करती है। ऐसा अग्निवीर जैसा ब्लंडर करके भी ये लोग सत्ता में आ गए, क्योंकि परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन इन्होंने ऐसा जनता के बीच में बनाया कि नोटबंदी, जीएसटी, अग्निवीर, ये सब भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन नोटबंदी जैसा डिजास्टर्स डिसीजन इन्होंने लिया जिसमें सारे छोटे और मंझोले उद्योग सब बंद हो गए, कोविड के टाइम पे बंद हो गए। जिसको जॉब चली गई उसको, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। एक गाँव, छोटे शहरों में एक परसेप्शन है, सरकारी नौकरी कर लो, लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम ही नहीं होता, कभी प्रक्रिया 4-4 5-5 साल तक चलती रहती है, रिज़ल्ट ही नहीं आता और जनता जो है उसमें लगी हुई है। नेता जो है चुनाव लड़ने में लगे हैं, जनता जो है वो एग्ज़ाम लिखने में लग गई है। तो उसका टाइम तो वहीं पास हो रहा है। जब तक उसको चीज़ें समझ में आएँगी, तब तक उसके 35-36 साल उम्र हो जाएगी। फिर लोग भी उसी को ब्लेम करेंगे। इसमें ये तो है नहीं कि आप सरकार को ब्लेम कर सकें। इसमें जनता ही की गलती रहती है। जो 60 प्लस लोग हैं वो अपने बेटे और पोते को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन सरकार को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सड़क के गड्ढों पे कचरा है सड़क पे, लेकिन उसमें कोई काम नहीं होता है। सरकार हर चीज़ में कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन दे देती है। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आती है, वैसे AQI 80 पे पहुँच जाता है अचानक से। ये चमत्कार कैसे होता है, सरकार ही जाने। अचानक से लगता है पराली जलाने का काम बंद हो चुका है। तो सरकार जो है, हम आज भी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है। लोगों की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर कर के क्या हालत हुई है वो तो आप सभी जानते हैं। लोगों का तेल निकल चुका है, लेकिन और काम करो, 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। प्रधानमंत्री खुद भी कह देते हैं कि 90 घंटे काम करो, हम तो 18-18 घंटे काम करते हैं। तो उनको काम करना नहीं होता है, काम बताना होता है। ये समझना ज़रूरी है कि क्या डिफ़रेंस है। आपकी अगर फैमिली नहीं होती, आपको कोई प्राइवेट जेट मिले घूमने के लिए और आपको सिर्फ़ घूमना-फिरना, फ़ोटो खिंचवाना है, टैक्सेस लगाना है, रेडियो पे ज्ञान चो देना है और बस रैली करनी है चुनाव में, तो कोई भी कर लेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह का जीवन कोई भी अच्छे से जी सकता है। उसी को फ़ॉलो करते चेयरमैन और CEO की फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते हैं, क्योंकि 9 घंटे का काम होगा, उसमें 12-12 घंटे सामने वाले को रगड़ सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। तो यह बहुत समझना ज़रूरी है कि सरकार आप कुछ तो काम करें मिडल क्लास के लिए।
तब तक जुमले और नारे पे फंसी राष्ट्रवाद पे जिए आप वोट लेते रहोगे। और अगर गद्दार देशद्रोही लोग हैं तो कार्रवाई करिए। आपके पास एफसीआर कानून है, फॉरेन फंडिंग जिस एनजीओ की होती है या जिस संस्था की होती है उसका लाइसेंस रद्द करिए ताकि फॉरेन फंडिंग नहीं ले पाए। लेकिन आप काम कुछ नहीं करते हो, लोगों को पर्सनल अटैक करते रहते हो। लोग बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, शादी उनकी चल नहीं रही है और आपको मोहन भागवत कहते हैं 3-3 बच्चे कर लो। कहाँ से कर लें? लोगों की आमदनी घट रही है, सेविंग्स घट रही है, लेकिन मिडिल क्लास कुछ बोल नहीं सकती, बंधुआ मजदूर है, आँख बंद करके वोट डाल देती है। एक उनके हाथ उसके मुँह में लॉलीपॉप थमा दी सरकार ने कि 12 लाख तक का टैक्स बेनिफिट है, उसके नीचे अगर आप कमाते हो तो टैक्स लगेगा ही नहीं। बस जनता उस झुंझुने को पकड़ ली है और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझना होगा कि आपकी आमदनी घटती जा रही है और समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। यदि आपने सवाल नहीं पूछा सोशल मीडिया पे, तो ये भी हो सकता है कि आप गरीब हो जाओ फ्यूचर में। आपको बजट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़े। आपको बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। जो आप कुक रखते हो वो भी आपको नसीब नहीं होगा। जो मेड रखते हो वो भी अल्टरनेट डेज़ होगी या फिर आपको खुद ही झाड़ू-पोछा करना पड़ेगा। मिडल क्लास के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं और गरीब जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएगा। हो सकता है हमारे से भी ऊपर चले जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।